जी बच्चों, आज आपकी क्लास 10 से हिंदी व्याकरण का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है वाक्य भेद। क्या चैप्टर है हमारा? वाक्य भेद। उसमें आज हमारा टॉपिक है वाक्यों का रूपांतरण। वाक्यों का रूपांतरण। वाक्य भेद जैसे आपने पहले पढ़ा है, वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जो आपको बताए गए थे। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, और मिश्र वाक्य। ठीक है बच्चों, ये सरल वाक्य जिन्हें हम साधारण वाक्य कहते हैं, जिनमें सिर्फ एक क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य जो 2 उपवाक्य से जुड़े होते हैं और उसमें समुच्चयबोधक शब्दों का प्रयोग होता है। मिश्र वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा गौण और वह उस पर आश्रित होता है। आपकी एग्जाम परीक्षा में जो आने वाला है वो इसी तरह का रूपांतरण सेंटेंसेस आने वाला है, इसलिए आप रूपांतरण को अच्छी तरीके से समझेंगे। सर, अब हमारा टॉपिक आता है वाक्यों का रूपांतरण। वाक्यों को क्या करना? रूपांतरण मतलब कि बदलना। ये वाक्यों का रूपांतरण कहलाता है। कैसे? जैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना और संयुक्त से सरल बनाना, इस तरह सरल से मिश्र बनाना, मिश्र से संयुक्त और सरल बनाना, यानी कि उनको बदलना। जब हम उनको बदलते हैं तो हमें विशेषता किन बातों का ध्यान करना पड़ता है? डेफिनेशन के द्वारा भी समझेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझेंगे। इसकी डेफिनेशन, वाक्यों का रूपांतरण की डेफिनेशन क्या बनती है? किसी वाक्य में, ध्यान देंगे बच्चों, किसी वाक्य में अर्थ में परिवर्तन किए बिना, जिसके अर्थ में यानी कि सेंटेंस के अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, किए बिना उसकी संरचना करना, अर्थात उसको बदलना में परिवर्तन करना की प्रक्रिया वाक्यों का रूपांतरण कहलाती है। समझ आया आप सभी को क्या कहलाती है? वाक्यों का रूपांतरण। इसके लिए कल भी आपको बहुत से संयुक्त वाक्य से जो समुच्चयबोधक शब्द जोड़े गए थे उनको समझाया गया था। कुछ अन्य वर्ड्स भी हैं, जैसे संयुक्त वाक्य में क्या होता है, वो कौन से वर्ड्स थे? समानार्थक समुच्चयबोधक वर्ड जैसे जुड़े होते हैं। वे वर्ड्स हैं जिसमें और, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, वरन, इसलिए आदि और भी वर्ड्स हैं, जैसे मगर, बल्कि, अदर वर्ड्स भी हैं। तो उसमें जो वर्ड्स है आपको जब राइट वर्क कराया जाएगा, इन वर्ड्स का नोट आपको अच्छे से चेक करना है और वो कैसे प्रयोग करना है वो आपको ठीक प्रकार से क्रिया के आधार पर सीखना है। वो अभी आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताए जाएंगे। आइए अब हम एग्जाम्पल के द्वारा वाक्य रूपांतरण यानी कि वाक्य को बदलने को सरल वाक्यों से संयुक्त वाक्य बनाना समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है, क्या है? सरल वाक्य। ये हमारा कौन से वाक्य है? संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में जैसा आपको बताया गया था कि उसमें सिर्फ एक क्रिया होती है। यह क्रिया पे ध्यान रखना है बच्चों। आपके एग्जाम में ऐसे ही आपके सेंटेंस आएंगे, कितने? 4 मार्क्स के। इस लेसन से आपकी कितने नंबर की ग्रामर आने वाली है? 4 मार्क्स। उसमें 4 सेंटेंसेस होंगे। जो डेफिनेशंस थी वो आप समझने के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन जो आपको करना है उसमें तो इसी तरह के सेंटेंस आएंगे और उसमें आपको कहा जाएगा कि सरल वाक्य से संयुक्त बनाइए या संयुक्त से मिश्र बनाइए। तो आप इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। कितने फिर ध्यान देंगे? इसमें से हमारे 4 नंबर की ग्रामर है, जो आपके लिए एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ के नंबरिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सरल वाक्य हमारे पास, जब हमने डेफिनेशन को समझा था, सरल वाक्य वह वाक्य जिसमें सिर्फ एक क्रिया होती है। बालक रोते रोते चुप हो गया, ये हमारा सरल वाक्य है। इसमें कोई भी अदर क्रिया, रोते रोते रो रहा है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट नहीं है और चुप हो गया। अब देखेंगे इसमें, इसको हमें संयुक्त में बदलना है। जब हम इसको संयुक्त बनाएंगे तो यहाँ जो सेंटेंस संयुक्त की डेफिनेशन थी
क्या कि इसमें दो उपवाक्य जुड़े होते हैं जो अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अब देखो यहाँ से इसी सेंटेंस में इसमें अर्थ नहीं बदलना है, फिर मैंने आपको बदलना है अर्थ नहीं बदलना, सेंटेंस सेम रहना है और सेंटेंस को चेंज भी करना है। तो यहाँ से हमारा सेंटेंस है बालक रोते रोते चुप हो गया, तो हम इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। कैसे? इसको हमें तोड़ना है बीच में से। बालक रोते रोते, तो रोते रोते हम क्या कर देंगे, यहाँ पे बालक रोता रहा, क्रिया चल रही है, और इसको समुच्चय बोधक जो भी वर्ड आपको बताए गए थे और से जोड़ देंगे। क्रिया सिर्फ इसमें एक ही है, ये हमारा ये एक उपवाक्य बन गया। उपवाक्य बालक रोता रहा और किससे जुड़ा, और से, समुच्चय बोधक वर्ड से, समुच्चय बोधक वर्ड से। चुप हो गया, ये एक उपवाक्य हो गया, इसलिए इसमें क्या हो गए, ये दो उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य हो गए और यह किससे जुड़े हैं, और से। तो इस तरह ये हमारा सेंटेंस अर्थ नहीं बदल रहा है, इसका भी अर्थ यही है और यह पूरा हो गया है। और ऐसे ही ध्यान एक बार, यहाँ क्रिया वन है और यहाँ पे क्रिया अलग अलग हो गई है, रहा और नेक्स्ट चुप हो गया, दो क्रिया हो गई है, लेकिन स्वतंत्र सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बन के उनको हमने समुच्चय बोधक से जोड़ा। इस तरह संयुक्त में हमने इसको चेंज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी ध्यान से देखेंगे। कठोर बनकर भी सहृदय रहो, यहाँ भी एक क्रिया है और ये हमारा सरल वाक्य है। फिर अब हम इसको सेंटेंस को फिर दोबारा से ऐसे ही दो उपवाक्यों में, छोटे छोटे उपवाक्यों में बना लेंगे और उसको जो वर्ड्स हमने बताए थे उनमें से वर्ड्स जो हमें यहाँ पर कंफर्टेबल लगेगा, जिससे हमारा अर्थ नहीं बदलेगा, उसको प्रयोग कर लेंगे। जैसे कठोर बनो, यहाँ तक हमारा वर्ड है कठोर बनकर, तो हमने इसको क्रिया में चेंज कर दिया, हमारा ये बनकर क्या बन गया, बनो। ये हमारे यहाँ पे सेंटेंस अलग हो गया, एक स्वतंत्र, जैसे हमारा ये उपवाक्य था ऐसे ही हमारा ये उपवाक्य यहाँ तक बन गया। अब हमने जिस समुच्चय बोधक शब्द से परंतु से इसे जोड़ दिया और ये नेक्स्ट उपवाक्य सहृदय बनो, तो इसका अर्थ भी चेंज नहीं हो रहा है और यहाँ पे यह हमारा सरल से संयुक्त वाक्य भी बन गया है। ठीक है, आया समझ में अच्छे से? फिर जो आप एक बार फिर ध्यान से नेक्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। फिर हम इसके दो छोटे उपवाक्य बना लेते हैं। सूर्योदय होने पर को हम क्या कर देंगे बेटा, यहाँ से हमने बनकर को किया, यहाँ से हमने क्रिया को यहाँ से चेंज किया, तो ये यहाँ पे सूर्योदय होने पर को हम क्या कर देंगे, हुआ, तो सूर्योदय हुआ और इसमें समुच्चय बोधक वर्ड और जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा एक उपवाक्य हो गया जो अपने आप में स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब जिसमें किसी की कोई आश्रितता नहीं है, कंप्लीट है, एक क्रिया है। तो इसी तरह और फिर इसके बाद पक्षी बोलने लगे, तो देखेंगे ऐसे पक्षी बोलने लगे। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या चेंज किया, होने पर, हुआ, बनकर, सहृदय रहो, वो सेम पीछे वाला ऐसे ही है और रोते रोते को चेंज किया और इनको हमने किससे, समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ दिया, समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ दिया। इस प्रकार फिर ध्यान देंगे, बालक रोते रोते चुप हो गया, तो ये हमारा एक सरल सेंटेंस था। अब इसको हमने संयुक्त बनाया, बालक रोता रहा और चुप हो गया, और से हमने इसको जोड़ दिया। जब आप अपने एक्सरसाइज में पढ़ेंगे तो इन वर्ड्स को, समुच्चय बोधक वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे ताकि आप इसकी पहचान कर सको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कठोर बनकर भी सहृदय रहो, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो, इसमें भी कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं है। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। इस प्रकार हमारा कोई भी अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ है और सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में क्या हो गया है, चेंज हो गया है। इसी प्रकार से एग्जाम में हमारे क्या आते हैं, सेंटेंस आ जाते हैं। सरल से हमें संयुक्त बनाने के लिए बोल दिया जाता है और संयुक्त से हमें सरल बनाने के लिए बोल दिया जाता है।
अब हम समझते हैं संयुक्त से सरल बनाना। पहले हमने क्या बनाया था, सरल से संयुक्त, अब हम संयुक्त से सरल वाक्य। जैसे कि हमें पता है संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य हैं। वर्षा होने लगी एक उपवाक्य हमारा यहाँ तक है, और इसलिए वर्ड क्या हो गया हमारा, समुच्चय बोधक। ये किससे जुड़ा है, समुच्चय बोधक से। आपको मैं फिर बता रही हूँ, आप इसको वर्ड्स को, समुच्चय बोधक वर्ड को ध्यान से अंडरलाइन आवश्यक करेंगे। वह देर से घर पहुंचा, और ये एक उपवाक्य है। तो संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य हैं, स्वतंत्र उपवाक्य हैं, अपने आप में आंसर है उनमें। वर्षा होने लगी, इसमें आंसर भी है, वह देर से घर पहुंचा। अब इसको हम सरल वाक्य बनाते हैं। सरल वाक्य, ये नेक्स्ट जो आपका लास्ट वाला वाक्य है, इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कहाँ से करना है, वर्षा होने लगी, तो होने लगी को हम क्या करेंगे, वर्षा होने के कारण कर देंगे। यहाँ से हम वर्षा होने लगी को हम क्या कर देंगे, वर्षा होने के कारण। इस तरह ये सेंटेंस अलग भी नहीं होगा, और इसमें क्रिया चलती रहेगी, और यह लास्ट में एक क्रिया पर ही डिपेंड करेगा। तो वर्षा होने के कारण वह देर से घर पहुंचा, इसमें सिर्फ क्रिया एक ही है, लेकिन बीच में हमने होने लगी की जगह होने पर को चेंज कर दिया है, और संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन किया गया है। और इसके क्या यहाँ से देखेंगे, अर्थ में भी परिवर्तन हमारे नहीं हुआ है। ध्यान है, ये समझ आया बच्चों। अब आप सेकंड एग्जांपल से देखो, उसने मेहनत की, और यह किससे जुड़ा है, और। यहाँ पे क्या था वर्ड, इसलिए यहाँ क्या है, और। सफल हुआ हमारा सेंटेंस देखेंगे, लास्ट वाला सेंटेंस सेम है जैसे अधिकतर सेंटेंस में रहता है। उस सेंटेंस में ही क्रिया चेंज करनी होती है, सभी में नहीं होती है। अब फर्स्ट मेहनत की को हम क्या कर लेंगे, मेहनत करने पर, और जो हमारा उसने है उसकी जगह हम वह कर लेंगे। इसको हम उसने, ताकि यह हमारे सेंटेंस के अर्थ में परिवर्तन ना कर सके और हमारा सिंपल सेंटेंस बन सके। इसको हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से मेहनत करने पर, कहाँ से हमने इसको सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से की, मेहनत करने पर वह क्या हुआ, सफल हुआ। इस तरह ये हमारे वर्ड्स जो है इनको आप अंडरलाइन करते हुए एक क्रिया में चेंज कर देंगे, और ये स्वतंत्र वाक्य सेम रहेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा। एक बार फिर ध्यान देंगे, वर्षा होने लगी इसलिए वह देर से घर पहुंचा, दोनों स्वतंत्र उपवाक्य अलग अलग है। इसे हमने यहाँ पे समुच्चय बोधक से नेक्स्ट वर्ड में चेंज किया है, और उसका अर्थ भी सेम है। नेक्स्ट ऐसे ही सेंटेंस को और को हमने यहाँ पे चेंज किया है, और इसको हमने क्रिया में रिपीट कर दिया है, और इसका अर्थ भी एक है। तो बच्चों आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के टॉपिक वाक्यों का रूपांतरण के लेक्चर के बारे में आपको समझाया जाएगा।